वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत की अगर हम बात करते हैं जब, तो हुकूमत माशी इस्तेहकाम, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और महंगाई में कमी के दावे करती नज़र आती है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी, हमारी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी आज भी महंगाई, फिर बिजली और गैस के भारी बिलों, पेट्रोलियम मसनूआत और रोज़मर्रा अशिया ज़रूरियात की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं हम। और आलमी मंडी की जब हम बात करते हैं तो खाम तेल की कीमतें तकरीबन रोज़ाना बदलती रहती हैं, जिस पर आवाम का सवाल ये होता है कि जब आलमी मंडी में कीमतों में इजाफा होता है तो उसका असर पाकिस्तान में जल्द नज़र आ जाता है, लेकिन जब आलमी कीमतों में कमी होती है तो क्या इसका पूरा फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल किया जाता है या फिर नहीं। और मुख्तलिफ आपको पता है फिर टैक्सेस हैं, फिर पेट्रोलियम लेवी है और दीगर अखराजात लगा दिए जाते हैं, जिससे एक गरीब इंसान कहाँ जाएगा। दूसरी जानिब अब देखें कि आटे जैसी बुनियादी ज़रूरत की कीमतों में भी मुसलसल वो अब आवाम की पहुँच से दूर होती जा रही है। हालिया हफ्तों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गंदम और आटे की कीमतों में हमें इजाफे की रिपोर्ट सामने आई है, और मुजवज़ा गंदम दरामदात के बावजूद हम देखते हैं कि फौरी रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। ऐसे में फिर ये सवाल उठता है कि अगर माशी इशारिये बेहतर हो रहे हैं तो आम आदमी की ज़िंदगी आसान क्यों नहीं हो रही। इसी में बात करने के लिए मारूफ इकोनॉमिस्ट फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बुखारी साहब, थैंक यू जानिएगा। सबसे पहला सवाल सर बड़ा सिंपल है कि IMF कल में वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी साहब को सुना था, वो कह रहे थे IMF हमें सस्ती बिजली नहीं देने देती, IMF हमें रिलीफ नहीं देती, IMF इनको कहती है कि आप 80 रुपये लेवी लाजमी लगाएं। सो सर ये IMF इनको क्यों नहीं कहती है कि आप जो टैक्स चोर हैं, बड़े बड़े डाकू हैं जो टैक्स के ऊपर डाका डालते हैं, उनको पकड़ें, आम आवाम को क्यों जो है ना वो आप रिलीफ नहीं दे सकते। IMF ने भी कहीं ना कहीं आंखें बंद की और वो कहते हैं कि बस किसी तरह से ये आम आवाम से कलेक्शन करके हमें सूद देते रहें, बाकी हम आंखें बंद कर लेंगे सिर्फ लफ्जी कार्रवाई करके। जी बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि उसमें आप वो चीज़ें पिक एंड चूज़ करते हैं, लोगों के सामने पेश करते हैं जो कि आपके अपने मतलब की होती हैं, पूरी कहानी या पूरी तस्वीर नहीं पेश करते। यहाँ भी कुछ ऐसी मिसाल है कि एक तरफ तो ठीक है IMF का प्रेशर होगा, और मैं ये नहीं कहता कि IMF नहीं जाती माइक्रो चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में, बिजली, गैस, दूसरा तीसरा, लेकिन IMF ने आपको एक बैलेंस शीट भी दी है। IMF ये कहती है कि आपका ये आपकी आमदन है, ये आपका खर्च है, बीच में एक बहुत बड़ा खसारा है। अब आप इसे खसारे को कैसे पुर करेंगे। पाकिस्तान में माशी इस्लाहात जो हुई या नहीं हुई, गिरते पड़ते ही हम आज तक पहुँचे हैं, उनमें बहुत बड़ा खला है टैक्स रिफॉर्म्स का। अब यहाँ पे देखिए ना, इस साल भी बजट में मुतनाज़ा बात है जो कि ट्रेडर्स पे टैक्स की एक दफ़ा फिर नई कोशिश शुरू हुई। जितना टैक्स देना चाहिए मुख्तलिफ तबकात को, और उसमें ट्रेडर्स ख़ास तौर पे समझ में आते हैं, वो नहीं देते। और हुकूमत ने बार बार वादा किया है कि जी हम इनसे निमट लेंगे, लेकिन आज भी हकीकत ये है कि पाकिस्तान में टैक्स फाइलर्स की तादाद तकरीबन 2% से कम है। अब ये क्यों है? क्योंकि इस किस्म के तबकात जो कि टैक्स की चोरी भी करते हैं, फिर उसके बाद सीना जोरी भी होती है, कोई हड़ताल हो जाए, कोई और चीज़ हो जाए, कोई सियासी प्रेशर आए तो हुकूमतें पीछे हट जाती हैं। ये सिर्फ आज की हुकूमत की कहानी नहीं है, बल्कि ये सिलसिला चला आ रहा है। तो पाकिस्तान की तारीख में आखिर वो दिन कब आएगा जबकि एक वाकई एक आहनी हाथ, और वो लफाजी की बात नहीं, लफ्ज़ों से आगे जाके वाकई प्रैक्टिकली एक सख्त हाथ पड़ेगा, और नतीजे में फिर जो लोग मुल्क में टैक्स नहीं देते या टैक्स की बड़े पैमाने पर चोरी करते हैं, उन्हें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। उसके बाद एक ऐसी कैफियत हो सकती है कि हम IMF को कहें कि जी हमारा जो खसारा है वो इतना कम हो चला है, अब हम अपनी आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, लोगों के लिए जो भी आप रिलीफ देना चाहें फिर बात कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मजमूई मईशत एक सिमत में जाना शुरू हो सकती है अगर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो वो फिर बात तो वहीं की वहीं है ना, कि हम खुद इस्लाहात पूरी करते नहीं, फिर हम IMF का रोना रोते हैं। अच्छा बुखारी साहब, अब ये एक मामला आपने डिस्कस किया, लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं खबर सुन रही थी उस पर भी आप रोशन डालें। अब हुकूमत ने क्या किया है कि एक्सपोर्टर्स को, ताकि वो मुल्की बरामदात में इजाफा करें, उनको तकरीबन 98 अरब की जो है वो सब्सिडी दी है। आपको याद होगा जब ये बजट आने वाला था तो उस वक्त ओवरसीज़ जितने भी थे उनको जो मराद दी जाती थी वो तकरीबन 76 या 75 अरब की थी, वो ख़त्म कर दी थी। तो अब ये क्या जस्टिफाइड लगता है आपको?
आज तक जितनी मराहत दी गई हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं है, माजी में भी कई तबक़ात को मराहत दी गई, उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें मुतमईन करने के लिए, जो भी आप इस्तेलाह इस्तेमाल करें। लेकिन आखिर में देखा गया है कि बेशतर औक़ात ये जो मराहत दी गई हैं, इनके नतीजे में उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितने का दावा किया गया था। तो अगर फ़ायदा नहीं होना तो फिर आप देखें, अपने निज़ाम के बारे में देखें कि क्यों फ़ायदा नहीं होता। लोग मराहत ले लेते हैं, उसके बाद जब कुर्बानी की बात आती है या उसका नेमुल बदल कुछ देने की बात आती है तो लोग वो नहीं करते। पाकिस्तान में ये बदकिस्मती से यही सूरत हाल है कि आज एक्सपोर्टर्स को आपने दे दिया, चलें दे दी, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा और मुल्क में क्या? बिल आखिर सबसे अहम चीज़ तो ये है कि लोगों का, ख़ासतौर पे गरीब लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो, वो होके नहीं देता, बल्कि वो वक्त के साथ साथ गिरा है और आज भी गिर रहा है। हमारी बदकिस्मती है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा कि ये जो अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, इसको एज ए इकोनॉमिस्ट आप किस तरह से देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब का एक बयान आया, उस बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि अब मुल्क में छोटे छोटे यूनिट्स बनेंगे, चाहे 6 महीने में बने, साल में बने, लेकिन वो यूनिट्स बनेंगे। और कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकलिटी में भी लगता है कि सारे फंड्स तो ये सूबे ले जाते हैं, उस तरह से मरकज़ को कुछ देते नहीं है। तो इस छोटे सूबे बनने से कितना कोई हमारी इकॉनमी को बूस्ट मिल सकता है, या फिर हम कोई इक्विप्ड हो सकते हैं और मुल्क एक सही डगर पर चल सकता है? जी बिल्कुल, आजकल बहुत बहस हो रही है, लेकिन मसला ये है कि नीयतों का क्या आप करेंगे। बिल आखिर तो आपको नीयतें बेहतर करने की ज़रूरत है। आज से करीबन 20-22 साल पहले जो डेवोल्यूशन का प्रोग्राम हम लेके चले थे प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ मरहूम के दौर इक़्तिदार में, उसमें भी यही था कि जी डेवोल्यूशन होगी, उससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। आज तक तो हुआ नहीं। तो इस किस्म के तजुर्बात जब होते हैं या इनकी बात होती है तो फिर आपको ये भी पूछना पड़ता है कि एंड रिज़ल्ट क्या होगा, और क्या एंड रिज़ल्ट के बारे में किसी ने तफसीली कोई जायज़ा लिया है, कोई तस्वीर पेश की है कि नहीं की है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स छोटे बना दें, बड़ी अच्छी बात है और ज़रूरत भी है पाकिस्तान में डिसेंट्रलाइजेशन की, लेकिन फिर उसके बाद जो क्वालिटी है हुकूमत की और आम लोगों तक उसके बेहतर नताइज पेश करने वाली बात है, वो क्या बेहतर होती है कि नहीं होती, वो आम आवाम तक पहुंचेंगे या फिर नहीं पहुंचेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। थैंक यू सो मच। फरहान बुखारी साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे और हम डिस्कशन कर रहे थे मुल्की मईशत के हवाले से और जो कुछ भी इस वक्त मौजूद चल रहे हैं। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, फिर मुल्की सियासत पर बात करेंगे। स्टे विद अस।